विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। यह भारत देश ऋषियों की भूमि है। यह भारत देश भगवान की भूमि है, संतों की भूमि है। यह भारत देश पूरे विश्व के मुकुट की मणि है, पूरे विश्व का स्वर्ग है, जहाँ से ज्ञान चारों तरफ फैला, जहाँ से आध्यात्मिकता चारों तरफ फैली, जहाँ से विज्ञान शांति का, दिव्यता का, प्रेम का संदेश, जहाँ से योग का, यज्ञ का संदेश चारों तरफ फैला, जो पूर्णतः पंथ निरपेक्ष, पूर्णतः वैज्ञानिक जो ज्ञान चारों तरफ फैला, जहाँ से वह देश है हमारा भारत देश। और इस भारत देश में सभी बच्चा बच्चा भी भगवान को पूजता है। अपने परिवार से यह संस्कार मिलता है कि भगवान है, और उस भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, उसे धन्यवाद करना चाहिए। उससे हम कुछ भी मांगते हैं तो वो सारी हमारी कामनाएं पूर्ण करता है, वही हमारी रक्षा करता है। बुरे समय में हमें उसका ध्यान करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। भले ही किसी भी कारण से, किसी भी रूप में मानते हैं, लेकिन भगवान को अधिकतम व्यक्ति मानता है अपने जीवन में। परंतु प्रश्न ये है कि समाधान तभी होता है जब हम भगवान को परम माने, जब हम परम आत्मा को परम माने। परम यानी सबसे श्रेष्ठ। भगवान को परम मानने से, सबसे श्रेष्ठ मानने से हमारा जीवन उसके लिए होता है, अर्थात भगवान के लिए होता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को हम सर्वश्रेष्ठ परम मान लेते हैं, तो हमारे जीवन का जो एक धारा होती है वो उस व्यक्ति के प्रति होती है। या हम किसी वस्तु को श्रेष्ठ मानते हैं तो हमारा जीवन उस वस्तु के लिए हो जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं छूटनी चाहिए। कोई धन को श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अहमियत देता है अपने जीवन को। अंतर यही है भक्त और साधारण व्यक्ति में कि भक्त भगवान का जो है वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है कि ये जीवन रहे या जाए, भोजन मिले या ना मिले, धन मिले या ना मिले, सम्मान मिले या ना मिले, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, उसके स्मरण को नहीं छोड़ सकता, उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ सकता, उसके अनुशासन से नहीं मैं भाग सकता। उसको सुख पहुंचाना ही मेरे जीवन का ध्येय है। परमात्मा से सुख लेना ध्येय नहीं है, परमात्मा को सुख पहुंचाना मेरा ध्येय है, जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जो मैंने केवल सुना है। और मेरी आस्था है उन शास्त्रों पर, ऋषियों पर, कि जिन्होंने बोला भगवान को सबसे श्रेष्ठ मानो, तो भगवान को सबसे श्रेष्ठ मान लिया और उसको सुख देना ही मेरे जीवन का ध्येय है। भले ही भगवान कैसा भी हो, कोई भी हो,
कैसे भी रूप का हो, भगवान का कोई भी नाम हो और भगवान कुछ भी करता हो, भगवान मेरा प्रिय है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। और मेरी सारी जो धन है, तन है, मन है, सामर्थ्य है, वो सब, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति, मेरा कर्म, मेरा धर्म, सब मेरे भगवान के लिए है। भगवान को मैं नहीं जानता, वही भगवान को जानता है। ये नहीं कि भगवान ऐसा ऐसा करता है, इसमें हमारी आस्था है। और भगवान यदि कोई कह दे कि ऐसा ऐसा नहीं करता, तो हमारी आस्था डिग जाती है। जैसे कि कोई किसी मजहब का व्यक्ति माने कि मैं जिस भगवान को मानता हूँ वो तो यहाँ रहता है, ये करता है, और बाकी 10 लोग कहने लगे नहीं नहीं भगवान तो ऐसा करता है, ऐसा करता है, उसकी आस्था डिग जाएगी। फिर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, अपना मजहब बदल लेता है। वही बदलता है, कभी इस देवी देवता को मानेगा, कभी उस देवी देवता को मानेगा, कभी इस मजार को मानेगा तो कभी उस फकीर को मानेगा, कभी किसी को तो कभी किसी को। परंतु वो सब होगा लौकिक ही, वो सब होगा सांसारिक ही, वो कभी भी समाधान करने वाला नहीं होता, जिसको हम अपनी बुद्धि से मान रहे हैं। कि हमारी बुद्धि कहती है कि भगवान ये करता है, हमने इसके प्रति आस्था रखी और भगवान हम पर कृपा करता है, हमारी रक्षा करता है और हमारा ख्याल रखता है, तो हम भगवान को मान रहे हैं। और मान लो भगवान ने हमारा नुकसान हो गया, तो हम कहेंगे भगवान ने नुकसान कर दिया। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, बच्चे की ही मृत्यु हो गई, अरे ये तो भगवान ने कर दिया, उसकी आस्था डिग जाती है भगवान से। जिसकी कुछ हानि हो जाती है या बिछोह हो जाता है, वियोग हो जाता है, अपमान हो जाता है, फिर क्या वो भगवान का स्मरण कर पाता है? नहीं स्मरण करता, क्योंकि उसने भगवान को अपना गुलाम बना रखा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी कामनाएं श्रेष्ठ हैं, मेरा जीवन श्रेष्ठ है, और इसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए एक भगवान भी है जिसको मैंने मान रखा है। अब इस भगवान का काम है इस जीवन को श्रेष्ठ बनाते रहना, और ये यदि गिर रहा है नीचे तो फिर इसका क्या प्रयोजन है? इसमें कोई आस्था नहीं। तो उस व्यक्ति की आस्था अपनी कामनाओं से होती है, भगवान से नहीं होती। लेकिन वो भगवान का मानता क्यों है? भगवान को मानता भी इसीलिए कि मेरी कामनाएं पूरी करे, मुझे संसार मिले। भगवान का मानना भी इसलिए होता है कि मेरा प्रमोशन हो, मेरे को धन मिले, मेरे को परिवार अच्छा मिले और मैं खूब तरक्की करूं, करोड़पति हो जाऊं। इसलिए तो इसीलिए उपनिषद कहता है कि येन चक्षुंषि पश्यते। केन उपनिषद में हमने पढ़ा था कि केन उपनिषद में ऋषि कहता है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतद अनुशिष्याद अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस तद विचचक्षिरे। वो विदित से भी अन्य है तथा अविदित से भी परे है। यानी कि जो हम जानते हैं वो उससे भी परे है, और जो हम नहीं जानते वो उससे भी परे है। हम उसको अपनी बुद्धि से सीमित नहीं कर सकते, उसके गुणों को, उसके गुण असीम, उसका शरीर असीम। यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते। जिसको यह वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, जिसके वजह से, जिसके कारण से यह वाणी अभिव्यक्त हो रही है, स्वयं ही प्रकाशित हो रही है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उस ब्रह्म की हम सबको उपासना करनी चाहिए,
उसकी नहीं जिसकी यह संसार कर रहा है। इस संसार में जो भक्ति चलती है वो तो अपने सुख के लिए चलती है कि भगवान हमें सुखी करता रहे और हम भगवान को मानते रहें। ये तो बिजनेस हो गया, लेन देन हो गया कि भगवान हमें सुख देता रहे, पहले भगवान को सुख देना है तब हम उसे मानेंगे। और हमें दुख मिल रहा है तो हम यही मानेंगे कि भगवान ये तूने क्या किया, ये तूने क्यों दुख किया, और फिर तेरे को मानने की ज़रूरत ही नहीं। हम उसकी मूर्ति उठा के फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, या हम अपनी आस्था से डिग जाते हैं। तो यह लोक जिसकी उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वह है जिसके बारे में वेद हमें बताता है, उपनिषद हमें बताते हैं कि जिसके कारण से यह संसार है, जिसके कारण से यह बुद्धि है, जिसकी वजह से मन काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम अनुभव कर पा रहे हैं कि मैं हूं। ये जो मेरे होने का एक अनुभव है कि मैं हूं, ये होने का अनुभव जिसके कारण से है वह ब्रह्म है। उसकी तुम उपासना करो, उसकी उपासना नहीं कि जो मेरे सुख के लिए है। हम भगवान के सुख के लिए हो तो कोई बात है। और भक्त कहता है कि भगवान चाहे मुझसे रूठ जाएं या मुझको कभी दर्शन ना दें या केवल जीवन में दुख ही दुख देते रहें, अपार दुख देते रहें, और चाहे कुछ भी करते हो, कैसे भी करते हो, लेकिन मैं भगवान की शरण में हूँ। मेरा वह गुरु है, प्रभु है, प्रेम प्रियतम है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान को मानने लगना। क्यों मानने लगना? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है और गुरु की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। और गुरु ने ये कह दिया कि भगवान को मानना है, भले ही वो कैसा भी हो, कुछ भी करता हो, कहीं भी हो, उसको मानो, उसके लिए अपना जीवन लगाओ। तो बस उससे कोई सुख की कामना ना करो, इच्छा मत करो, सारी सुख दुख में सम हो जाओ, इच्छा और द्वेष में सम हो जाओ। सब बराबर हो तुम्हारे लिए, जहर और अमृत बराबर हो तुम्हारे लिए। अमृत की कोई कामना ना हो, जहर से कोई घृणा ना हो, कि तुम भी फिर वही सच्चिदानंद स्वरूप हो जाओगे, क्योंकि तुम हो ही वही। तुमको अपनी याद आ जाएगी, स्मरण उभर आएगा, स्मृति जाग जाएगी और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और हम भी अमर हो जाएंगे, हम भी असीम हो जाएंगे, कैवल्य चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। पुरुषार्थ शून्य होगा, यानी पुरुषार्थ पूर्ण होगा। यह गुरु की आज्ञा होती है, शास्त्र की आज्ञा होती है, और जो गुरु और शास्त्र में श्रद्धा कर पाता है उसी का समाधान होता है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये साधन चतुष्टय हैं। इन चार साधनों से ज्ञानी व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति, जागरूक अप्रमत्त व्यक्ति साधना करता है, अपने विवेक से साधना करता है, विवेक से, वैराग्य से साधना करता है, षट संपत्ति से साधना करता है, और मोक्ष की कामना रख करके कि भगवान मुझे भगवान के भजन से मैं मुक्त हो जाऊंगा, हर एक आसक्ति से, हर एक दुर्गुण से, दोषों से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, फिर कभी भी मैं उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। एक मुक्ति, मुमुक्षत्व, मोक्ष की आकांक्षा से जब हम षट संपत्ति, क्षम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा करते हैं, समाधान तब प्राप्त होता है, समाधान सहज हो जाता है। इच्छा हमारी भगवान की हो तो वो सारी इच्छाओं को खा जाती है, नाश कर देती है।
वो इच्छा नहीं, वो हमारी मांग होती है। कहते हैं मोक्ष की इच्छा भी तो इच्छा है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोक्ष तो हमारी मांग है, इस इच्छा को हम छोड़ नहीं सकते। दुख से मुक्त होना ये तो हमारी मांग है, आनंद में स्थित रहना ये हमारी मांग है, इस मांग को हम नहीं छोड़ सकते। हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे कि नीम की पत्ती है, वो कड़वाहट कैसे छोड़ेगी? मिर्च है तो वो अपना तीखापन कैसे छोड़ेगी? वो नकली मिर्च है, प्लास्टिक की है तो बात और है, ये हाइब्रिड है, लेकिन अगर वो असली मिर्च है तो उसमें तीखापन तो होगा। असली मनुष्य, मनुष्य असली है, कोई पुतला होगा तो उसमें नहीं होगा, लेकिन मनुष्य है, उसके भीतर आत्मा है, तो उसमें ये मांग तो होगी कि मैं दुख से मुक्त रहूं और मैं हमेशा आनंद में स्थिर रहूं, सुखी रहूं। ओम भूर्भुवः स्वः। तो यह तो मांग है, यह तो सहज है, लेकिन इस मांग को पूरी करने के लिए जब हम इस संसार के वस्तुओं की, इस मिट्टी से कोई अपेक्षा करते हैं तो वो कामना हो जाती है। हम इस मांग को पूरा करने के लिए जब लौकिक पदार्थों का सहयोग लेने के लिए इच्छुक हो जाते हैं कि इनके सहयोग से इस व्यक्ति, इस वस्तु और इस परिस्थिति आदि सामग्री के प्राप्त करने से, उपयोग करने से मैं आनंद प्राप्त कर लूँगा, दुख निवृत्त हो जाएगा, तो ये कामनाएं, जिससे ये संभव नहीं। इसीलिए कामनाएं हमें दुख देती रहती हैं। और कामनाएं ये नहीं, कामना पूरी हो गई तो खत्म हो गई, कामना पूरी होते ही दूसरी कामना को जन्म देती है। ये सत्य है कामनाओं का, जिसे कोई भी नहीं झुठला सकता। कामना पूरी होते ही एक दूसरी कामना को जन्म देती है, और पूरी नहीं होती तो रोष, क्रोध को जन्म देती है, विचलन को, अशांति को, अतृप्ति को, खालीपन को जन्म देती है। इसी प्रकार जब हम यह अपेक्षा, मुमुक्षत्व की अपेक्षा जब जान लेते हैं शास्त्र के कारण से और भगवान के कारण से, जब हम जान लेते हैं कि केवल एक ही है जो हमें इस संसार की आसक्ति से, माया के प्रभाव से, अविद्या के प्रभाव से, अहंकार से जो मुक्त कर सकता है, वो है भगवान की शरण। और भगवान का स्मरण करना ही एक औषधि है, एक अमृत है जो मुझे शुद्ध करेगा, मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को, मेरे अहंकार को, मेरे मन को, मेरे अंतःकरण को, मेरी आत्मा को, मेरी आत्मा की सारी मलिनता को निकाल करके आत्मा का दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। तो वो केवल भगवान के स्मरण से, भगवान की स्मृति से, भगवान की शरणागति से, भक्ति से ही संभव है, और किसी से संभव नहीं। ये हमने कैसे जाना? शास्त्र में श्रद्धा करके, अखंड श्रद्धा करके, या अपने गुरुदेव में, अपने संत में श्रद्धा करके, अखंड श्रद्धा करके हमने जाना। और उससे जाना ही नहीं, उसको माना, उसको हमने अपने जीवन में लागू किया, उसको हमने याद रखा, उसको भूले नहीं एक बार सुन करके, उसको हमने ताउम्र, पूरा जीवन, सुबह शाम रात दोपहर 24 घंटे हमने उसे याद रखा। अब जब याद रखेंगे तो जीवन भी वैसा ही होगा, फिर हमें प्राप्ति हो जाती है। जिसकी प्राप्ति सदा से थी उसी की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति सदा से थी तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और जिससे हम सदा से निवृत्त थे, निवृत्ति भी उसी की होती है। जो कभी भी हमारा नहीं था उसी से निवृत्ति होगी, और जो सदा से हमारा था उसी की प्राप्ति होगी। किसी ऐसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी, किसी भी ऐसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी जो अप्राप्त है, और किसी भी ऐसी चीज से मुक्ति नहीं होगी जो प्राप्त है। जो सदा से प्राप्त है, प्राप्ति उसी की होनी है। जो सदा से हमारा नहीं है, अलगाव, निवृत्ति उसी की होनी है। इसी प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से
भगवान के स्मरण के प्रभाव से भगवान की सारी कृपा हमें प्राप्त होती है, उसके स्मरण के प्रभाव से। जिसको हम जानते नहीं उसका स्मरण, उसी में धारणा करना, उसके रूप में, हर रूप उसका, हर नाम उसका, उसी के नाम रूप में उसके गुण को आरोपित करके उसमें धारणा करना। धीरे धीरे ध्यान और समाधि घटित होने पर हमें सॉल्यूशन मिलता है, समाधान मिलता है, हम उसके हो जाते हैं। भले ही भगवान कैसा भी हो, भगवान वैसा हो जैसा मैं उसे मानता हूं, या भगवान वैसा हो जैसा उसको दूसरा व्यक्ति कहता है, या भगवान वैसा हो जैसे उसको कोई नहीं कहता, या भगवान कैसा भी हो, मेरी कोई कंडीशन नहीं, मेरी कोई मान्यता नहीं, भगवान कैसा भी हो। नहीं तो हम इसी में लड़ते रहते हैं, और फिर इसका ये जो मानता है वो ठीक है, या ये मानता है वो ठीक। भगवान साकार है या निराकार है, सगुण है या निर्गुण है, मूर्त है या अमूर्त है, ये जो मानता है ये सही है, या ये जो मानता है ये सही है। अब जो मान रहे हैं भगवान है, नहीं तो हम इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, बुद्धि कंफ्यूज हो जाएगी कि अभी मैं इसका भगवान मान रहा हूँ, एक साल बाद मैं उसका भगवान मानूंगा, एक साल बाद मैं देखूंगा कि ये साकार श्रेष्ठ है, फिर कोई कहेगा अरे निराकार श्रेष्ठ है, तो मैं उसको मानूंगा। भगवान कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें तो स्मरण करना है। वो जाने, भगवान जाने वो कैसा है, कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, ये बुद्धि नहीं जान सकती। उपनिषद में खुद कह दिया, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम, यानी कि जिसको, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिसको मन सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी के कारण से मन को मनन करने की शक्ति मिली है। तो मन कैसे उसका मनन करेगा? ये जो बल्ब है ये कैसे उतना प्रकाश देगा जितनी इसमें शक्ति नहीं है। जैसे ट्रांसफॉर्मर में जितनी वोल्ट की शक्ति रहती है, जितने वाट की शक्ति रहती है, ये बल्ब में तो उतनी शक्ति नहीं रहती कि उतना प्रकाश दे सके। 1000 वाट का प्रकाश दे सके अगर 100 वाट का बल्ब है तो। ट्रांसफॉर्मर में जितनी शक्ति है वो सारी शक्ति का प्रकाश दे सके एक बल्ब नहीं दे सकता। लेकिन इसको शक्ति वहां से मिल रही है, लेकिन ये उतनी शक्ति नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार ही तो ये प्रकाश कर पाएगा। तो ये मन अपनी शक्ति के अनुसार ही तो विचार कर पाएगा, उतनी शक्ति से नहीं कि जो शक्ति का भंडार मन को शक्ति दे रहा है ये पूरी उस शक्ति से मन सोच सके, ये अपनी शक्ति से सोचेगा। लेकिन इसके पीछे की जो शक्ति है, जो विराट ब्रह्म शक्ति है, वो तो अनंत है, मन उसको नहीं सोच सकता, क्योंकि मन उसी की वजह से सोच पा रहा है। वो भगवान है, बाकी वो भगवान नहीं है जिसको इस लोक में भगवान माना जा रहा है, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग मान रहे हैं और अलग अलग उपासना कर रहे हैं। और कुछ गलत हो जाता है जीवन में तो उसको छोड़ भी देते हैं, या किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए, लोभ दे दिया, भय दिखा दिया, तो फिर उसी को मानने लगते हैं, इसको छोड़ के कि इसमें तो कुछ नहीं है, चलो हम ये अपनाते हैं, इसमें लाभ हो रहा है। तो भगवान की कृपा कभी भी लोभियों पर नहीं होती, मोहियों पर नहीं होती। हाँ, बस इतनी होती है कि उनको ठीक करने के लिए कुछ दिन के लिए उनको दुख तो मिलेगा ही। दुख भी इसलिए मिलेगा क्योंकि वो इसका त्याग कर सकें, सही रास्ते पर चल सकें। भगवान हमें सच्चे पथ पर चलाना चाहता है, इसलिए जो चलता है तो भगवान स्वयं को ही अभिव्यक्त कर देते हैं उसके भीतर, उसके मन आदि का नाश करके स्वयं ही जीवन जीते हैं उसके शरीर के भीतर से। वो यंत्र बन जाता है प्रभु का। और जो भगवान के पथ पर नहीं चलता उसे इतने कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दुख मिलता है
कि वो यह जान सके कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ और वो सही रास्ते पर आ सके। दुख भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जो दुखी होकर के भी दुख का अनुभव नहीं करते वो तो बहुत ही अभागे हैं। इसलिए हमें कम से कम इस दुख का अनुभव करना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं पापी हूँ और मुझे भगवान की कृपा की आवश्यकता है। मुझको भगवान के शरण की आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता जगाना। अब जब हमें प्यास ही नहीं लगेगी तो हम पानी क्यों चाहेंगे? अब जब हमें पता ही नहीं चलेगा हम कितने पाप हमने किए हैं इस जन्म में, कितने जन्मों में, तो हम क्यों पाप मुक्त होना चाहेंगे? हम अपने इसी अहंकार में रहेंगे, अरे मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैं तो बहुत पुण्य करता हूँ। ऊपर से अहंकार और पालेंगे कि मैंने तो बहुत पुण्य किए, मैंने तो ये बांटा है, मैंने तो कपड़े बांटे, मैंने तो बस्ते बांटे, मैंने तो खाना बांटा है, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता। इसी का अहंकार उसको डुबाता है और भगवान की शरण में नहीं जाने देता। भगवान की शरण में जाने के लिए तृण के समान दीन, तृण से भी ज्यादा दीन, कि मैं प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी आवश्यकता है, आप मुझे पवित्र करें। संसार के बारे में सोचना ही, संसार को श्रेष्ठ मानना ही हमारे पाप की पहचान है कि अपने पापों के कारण से ही हमारा पूरी इंद्रियां आकर्षित हैं संसार की ओर, वो घुस सकें परमात्मा की ओर। इसलिए परमात्मा का स्मरण नित्य, हर पल, हर जगह हम कर सकते हैं। हम सबका सामर्थ्य है और अपने सामर्थ्य का ही हमें सदुपयोग करना है। उसी को करते करते, धारणा करते करते ध्यान समाधि भगवान में अवश्य लगेगी और भगवान हम सब का समाधान करने के लिए सदा तत्पर है, सदा तैयार है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।